हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है हमारे पास, वो क्वेश्चन दिया गया है, अगर अल्फा बीटा मुसावात जिसे क्वेश्चन बोलते हैं 3x² + 5x - 2 = 0 के रूट्स हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर। सबसे पहले हम इसमें ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है -2। फिर इसको हम बोलते हैं रूट्स के का मजमूआ, जिसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा जो होता है उसका फार्मूला है -b/a, मतलब बी वाली वैल्यू को ए पर डिवाइड करके साथ माइनस। अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया -b की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जो आंसर है वो ये है -5 और 3। आप इस पे टिक कर देंगे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर का। अगर अल्फा बीटा मुसावात 7x² - x + 4 = 0 के रूट्स हो तो अल्फा बीटा बराबर है। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि पहले रूट को दूसरे रूट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें पहले रूट को दूसरे में प्लस। तो यहाँ पर पहले फिर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की जो वैल्यू है वो 7 है, बी की वैल्यू है वो -1 है, क्योंकि इधर जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो ये हो गया -1। तो सी की वैल्यू जो है वो 4 है। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे रूट्स का हासिल का अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके फार्मूला इक्वल होता है c/a। तो सी वाली को ए पे डिवाइड करते हैं। तो अल्फा बीटा आ गया, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 7। ये वाला आ गया आंसर। इस पे हम टिक लगाएंगे। अब पार्ट नंबर 3 है, मुसावात 4x² - 5x + 2 = 0 के रूट्स हैं। अगर रूट्स हैं तो उसको हम चेक करेंगे ये कौन से रूट्स हैं। ए की वैल्यू फिर 4 है, बी की -5, सी की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हम वो लगाएंगे फर्क करिंदा का फार्मूला, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। ये टाइप चेक कर लेंगे कि ये कौन सी टाइप है। इक्वल टू बी की वैल्यू है -5 और स्क्वायर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2। तो -5 का स्क्वायर लिया तो 25, क्योंकि माइनस पर पावर इवन है, इवन से माइनस खत्म हो जाता है, आ गया 25। 4 4 टाइम 16, 62 टाइम 32। तो 32 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 और अलामत बढ़ेगी 32 की। तो ये आ गया -7। तो हमने ये पता चल गया कि b² - 4ac जो है उसकी वैल्यू -7 है, तो ये लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटी है। तो इस पता चला कि इसके रूट जो है वो गैर की है, गैर की जिसमें आ जाए माइनस आ गया, तो मतलब है ये 0 से छोटी है, तो ये गैर की। तो इस गैर की पे टिक लगाएंगे एमसीक्यू। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट -1 के जज़रुल मुकाबले है। जज़रुल मुकाबले मतलब 3 रूट्स लोग करने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इधर लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे कि x जो है वो है -1 के जज़रुल मुकाब के बराबर, ठीक है। जब इन दोनों का लेंगे हम मुकाब दोनों तरफ का, तो इधर x के ऊपर क्यूब आ जाएगा, मतलब 3 पावर इक्वल है -1 की पावर 1/3 होल की पावर 3, ठीक है। सब की पूरी पावर 3। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, x³ बराबर आ गया -1। अब इधर राइट साइड में माइनस हो रहा है, तो इधर आगे हो जाएगा प्लस x³ + 1 = 0। इसको हम फार्मूला की शेप दे देंगे, x³ प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1³ = 0। अब ये हमारे पास फार्मूला की शेप बन चुकी है, ये लेफ्ट साइड। अब इसको हम राइट साइड ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। x जो है उसको a समझेंगे और 1 को b, तो हम ये फार्मूला अप्लाई किया, a + b, ये a की जगह x आ गया और b की जगह 1। फिर a का स्क्वायर, a की जगह x आ गया, x का स्क्वायर माइनस a की जगह x और b की जगह 1 प्लस और b की जगह 1 का स्क्वायर इक्वल है 0। x + 1 x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -x और 1 का स्क्वायर लिया तो 1 इक्वल है 0। एक मल्टीप्लाई x + 1 = 0 के है और एक मल्टीप्लाई x स्क्वायर -x + 1 = 0। इधर +1 और लेफ्ट साइड पे तो राइट पे आके -1, तो x की वैल्यू 1 हमारे पास ये रूट आ गया पहला। अब ये जो दूसरी वैल्यू है x = 0, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्यों लगाएंगे, इसके रूट्स नहीं बनते, -1 नहीं आता मल्टीप्लाई करने से। तो इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की पहली वैल्यू क्या है 1, b की क्या है -1 और c की क्या है 1। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। x = -b + -2 और b² - 4ac / 2a। इधर हमने b की वैल्यू दर्ज की, क्या थी -1 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह -1 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू आ गई 1।
एक्स इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, प्लस का प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर दिया तो प्लस का 1 और माइनस 4 1 को आपस में तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया डिवाइडेड बाय 2 2 1 2। एक्स इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 में से 1 निकाले 3 और लामत 4 की बड़ी की माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर x के फिर दो रूट, एक वर्ट वाले लिखेंगे x इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2, दूसरी वर्ट वाले लिखेंगे x इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ओवर 2। और ये हमारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा। वो कैसे आएगा वो बता देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ओमेगा की मतलब होती है -1 प्लस माइनस 3 ओवर 2। जब इसको हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि नाम से चेंज होगी। माइनस से मल्टीप्लाई किया ये प्लस का हो गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया ये माइनस का, तो ये हमारी आ गई माइनस ओमेगा की, जो ये मैंने निकाली है, ये आप देख सकते हैं दोनों। इसी तरह आपने इसकी वैल्यू निकाली है, वो मैं बता देता हूँ वो कैसे निकली है। ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस 3 ओवर 2। जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा ओमेगा स्क्वायर वाली को, ये भी प्लस की हो गई और ये भी प्लस की, तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है इस वैल्यू के, और जो माइनस ओमेगा होता है वो होता है इस वैल्यू के। इस तरह मैंने डायरेक्ट वैल्यू को चेंज कर दिया, एक्स इक्वल आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के और यहाँ एक्स इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा के, इन दोनों को यूज करके इसको और इसको। लिहाजा माइनस जो 1 था उसके 3 जजर मुकाब है, पहला -1 ये वाला, दूसरा ये वाला माइनस ओमेगा और तीसरा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसके 3 रूट्स। अब हम इस वाली ऑप्शन को टिक करेंगे। अब हमारे पास आ गया 1 मतलब इकाई बोलते हैं 1 को कि जदरुल मुकाब का मजमूआ है। इसके 3 जदरुल मुकाब हमने अभी निकाले हैं, वो होते हैं एक 1 फार्मूला, दूसरा ओमेगा और तीसरा होता है ओमेगा स्क्वायर। अगर तीनों को ये माइनस के निकाले थे 1 के, ये +1 के, ठीक है, इकाई को हम बोलते हैं 1 के जो जदरुल मुकाब का मजमूआ है वो होगा, जैसे इसका अगर तीनों माइनस के आएंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो +1 वाली क्या आ जाएगी तीनों प्लस की, तीनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा एक फार्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को रूट्स को हम जमा किया तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह इकाई के जदरुल मुकाब का हासिल ज़रब, अगर इनके तीनों रूट्स को हम ज़रब दें, पहले जमा किया तो 0 आता है, ज़रब दें तो ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है हमें पता है 1 के, तो ये हमारा ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे, इस पर 0 पे इधर 1 पे। इधर क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट है, अगर b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 हो, ये पहले हम इधर पढ़ के आए हैं, मतलब 0 से छोटी हो, तो मसावात जो है वाली x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स होते हैं। कौन से होते हैं? गैर की, ये हम साबित कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसके रूट्स गैर की हैं, ये वही। अब है पार्ट नंबर 8, अगर b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो मसावात ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 के रूट्स हैं, इसके रूट्स हो जाएंगे गैर नातक पे टिक लगाएंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। ये हमारे टाइप्स हैं, ये आपने जुबानी याद रखनी। अब यहाँ पर 9 वाला 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा बराबर है, इसको पहले हल करेंगे। 1 ओवर अल्फा 1 प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल है, इस दोनों का एलसीएम यहाँ अल्फा बीटा आ गया, अल्फा से कटिंग हो गई तो यहाँ बीटा बच गया, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया बीटा, फिर अल्फा बीटा को बीटा में डिवाइड किया, बीटा से कैंसिल हो गया और अल्फा बच गया, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा, तो ये हमारा बीटा प्लस अल्फा ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब इसको हम तरतीब लगाएंगे, अल्फा पहले आ जाएगा और प्लस बीटा तो ओवर अल्फा बीटा, तो इस ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर है, हम जानते हैं ये हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल का, जो स्क्वायर है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। हमें वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसकी जरूरत नहीं है, इधर राइट साइड पे प्लस और 2 अल्फा बीटा, लेफ्ट पे आगे -2 अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस तरतीब लगाएंगे, राइट को लेफ्ट बना देंगे, लेफ्ट को राइट में, इसको पहले लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इस पे हम टिक लगा देंगे राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब इकाई के 2 जदरुल मुरब्बा हैं, इकाई बोलते हैं 1 को, ठीक है, तो हम फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि x जो है उसका जदरुल मुरब्बा 1 को लिखेंगे 1 ओवर 2, फिर इधर दोनों तरफ का मुरब्बा ले लेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और 1 ओवर 2 के होल का स्क्वायर आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का है, स्क्वायर -1 इक्वल टू 0,
इधर हम फार्मूले की शेप बनाएंगे, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला यूज करेंगे, शेप बन चुकी है, लेफ्ट साइड और राइट बनाएंगे। एक तो x प्लस 1 एक तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, एक मतलब x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0 है। तो इधर प्लस हो रहा था, फिर आगे माइनस x की वैल्यू माइनस 1 और इधर माइनस हो रहा था x की वैल्यू 1। तो लिहाजा 1 के जो है ना जज़रुल मुरब्बा वो 2 है। वे कौन कौन से, एक 1 है और दूसरा माइनस 1 है। तो हम इस पे टिक लगा देंगे। ये हमारे हो गया 11 पार्ट्स। कल हम करेंगे बाकी पार्ट्स रिव्यू एक्सरसाइज के। ओके गाइस, कैसा लगा मेरा लेक्चर आज का? अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।